और आपको छठे चरण में वोट डालने का मौका मिल रहा है। छठे चरण में मुझे लगता है कि इस बार छठे चरण में ही इनको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। वैसे तो गोरखपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं। इतना सम्मान और इतना प्रेम कहीं नहीं मिलता जितना गोरखपुर की जनता देती है। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं? बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं? बाबा मुख्यमंत्री वो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। मुझे तो लगता है इस बार यहां का नौजवान, गोरखपुर का किसान मजदूर इनकी भाप निकाल देगा, भाप निकाल देगा। और भाप क्यों ना निकाले? बताओ, 3 साल से भर्ती बंद है कि नहीं बंद है? हमारे नौजवान जो भर्ती में जाकर के वर्दी पहन करके देश की रक्षा करना चाहते थे, उन्हें भी भर्ती में जाने का मौका नहीं दिया। मैं गर्मी निकालने वालों को कह के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार आएगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वैसे बाबा लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर बाबा योगी है तो उन्हें और झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, शायद दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता इतना झूठ नहीं बोलते होंगे जितना बाबा मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके अगर छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो इनके बड़े नेता वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, सबसे बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? न किसानों की आय दोगुनी हुई। और जब खाद लेने गए होगे तो खाद नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली। खाद की बोरी मिल भी गई होगी तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार में आ गए तो 10 किलो की और चोरी कर रही है। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, इन्होंने सब हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डा बेच दिया। पानी के जहाज बेच दिए। पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह, बंदरगाह बेच दिए। रेलगाड़ी बेच दी, और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी। बताओ, बेच दी कि नहीं बेच दी? और इसलिए बेच दी क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी, न रहेगा बांस तो जब सब बिक जाएगा तो नौकरी कहां से मिलेगी? जब सब बिक जाएगा तो बताओ नौकरी कहां से मिलेगी? इसीलिए सब बेच रहे हैं। ये 5 साल मलाई खाते रहे, 5 साल खजाना लूटते रहे, और 11 लाख पद खाली है सरकारी, अभी तक नहीं भरे गए। और बताओ गोरखपुर के लोगों, यहां से तो मुख्यमंत्री हैं,
3 साल में बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं बर्बाद हो गई? शिक्षा चौपट हो गई और स्कूल भी बर्बाद हो गए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चाहे हमें हमारे बीएड टेट के लोगों को समायोजित करना पड़े, हम समायोजित करेंगे, वही शिक्षा मित्र की भी मदद करेंगे। ये जो 69,000 का घोटाला हुआ है, इसको भी ठीक करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों को हक और सम्मान मिल जाए। ये इंस्पेक्टर भर्ती 2016 की है, दरोगा भर्ती, इसको भी ठीक कर करके इनको दरोगा बनाने का काम करेंगे। ये हमारे अनुदेशक हैं, अनुदेशकों को नियमितीकरण करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। मैं जान रहा हूं हमारे और आपके बाबा मुख्यमंत्री, अरे मतलब की बात सुनो, हमारे और आपके बाबा मुख्यमंत्री हमें कहते हैं कि हम कोई बात नहीं, बंदों को मुझे पता है आप जिताने जा रहे हो या सरकार बनाने जा रहे हो, इसलिए जो जाए वही खड़ा रहे, आगे पीछे न जाए। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने 12 बजे सो के उठने की बात कही है, हम भी उनके घर की तरफ नजर रखते हैं आजकल। और आजकल शाम को कभी कभी धुआं उड़ता नजर आता है, और अभी कुछ पुताई वाले हमें मिल गए, तो पुताई वालों से मैंने पूछा कि कहां